वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वल्ला में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था और उसकी पहचान बताई थी कि कैसे आप सब्जेक्ट को पहचानोगे। अब मैं इस वीडियो में आपको वर्ब क्या है और उसको हम कैसे पहचानेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? किसी शब्द से, ऐसे शब्द से जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, बोलना हंसना, ये सब क्या है? वर्ब है। वैसा शब्द जिस शब्द से किसी काम के या तो करने का या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। आइए अब आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं कि आप वर्ब को कैसे पहचानोगे। पहला एग्जाम्पल है, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, इसलिए ये जाता जो है क्या है? वर्ब है। वर्ब को, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गो मीन्स जाना, तो ये गोज वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम आम खाते हो। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, इसलिए खाते ये आपका वर्ब है। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। तो अब आप पहचान लोगे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। पहले सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, इसलिए जाता ये वर्ब है, और जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। गो मीन्स जाना। दूसरे सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है, इसलिए खाते ये वर्ब है, और खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं। ईट मीन्स खाना होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें सीमा अंग्रेजी बोलती है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है। और इसके डेफिनेशन से, परिभाषा से आपको पता चलता है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है। अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है, तो ये बोलना जो है, बोलती, ये आपका वर्ब है। और बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। स्पीक और स्पीक्स ये सिंगुलर और प्लूरल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ। वर्ब जो है कि आप सेंटेंस में कैसे वर्ब को पहचाने, इसलिए ये बोलती इस सेंटेंस में आपका बोलना वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मेरे पापा गांव जाते हैं। माय फादर गोज टू विलेज। इस सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, इसलिए जाते ये वर्ब है। इंग्लिश में आपको पता ही है, गो मीन्स जाना होता है, इसलिए ये जाते ये वर्ब है। गोज ये इस सेंटेंस में वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन लिव्स इन दिल्ली। इसमें कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है, तो ये रहता। रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव कहते हैं। लिव मीन्स रहना होता है, इसलिए इस सेंटेंस में ये रहता है, लिव्स, ये वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनी कपड़े धोती है। सोनी वॉशेस क्लॉथ्स। सोनी कपड़े धोती है।
इस सेंटेंस में धोने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? धोने का काम हो रहा है, इसलिए ये धोती, और धोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं। वॉश मीन्स धोना। इसलिए इसमें कौन सा काम हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। तो इसलिए ये धोना जो है, वॉश क्या है? आपका वर्ब है। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि हम वर्ब को, सेंटेंस में से हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे। पहले सेंटेंस में आपका जाना वर्ब है, खाना वर्ब है, उसके बाद बोलना वर्ब है, जाना वर्ब है, रहना वर्ब है और धोना वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और वो मीन्स जाना होता है, इसलिए ये जाना जो है ये आपका वर्ब है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है तुम मिठाई खा रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम मिठाई खा रहे हो। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू आर ईटिंग स्वीट्स। यू आर ईटिंग स्वीट्स। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो ये खाना को इंग्लिश में जो है वो ईट कहते हैं। क्योंकि ये रहे हो रहा है, आईएनजी है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तो मैं आपको वर्ब बता रहा हूँ। तो इसमें खाना जो है ये वर्ब है और ईट ये है वर्ब है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। रीड मीन्स पढ़ना। इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ये पढ़ना जो है ये आपका ये वर्ब है, रीड वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रोहन हिंदी लिख रहा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, रोहन इज राइटिंग हिंदी। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड या कौन सा शब्द जो है वो वर्ब है? तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट मीन्स लिखना। तो ये वर्ड या ये शब्द जो है आपका कौन सा शब्द है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है असद दिल्ली में रह रहा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, असद इज लिविंग इन दिल्ली। असद दिल्ली में रह रहा है। अब तो आप आसानी से पहचान ही सकते हो, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि असद दिल्ली में रह रहा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है। रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव। लिव मीन्स रहना होता है। इसलिए इस सेंटेंस में रहना जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल है हम फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है। प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स खेलना होता है। इसमें काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। एक बार हम फिर से जो सारी जितने भी इसमें एग्जांपल्स में वर्ब हैं इसको मैं रिवीजन कर दूं। जाना वर्ब है, गो मीन्स जाना, इसलिए जाना वर्ब है। दूसरे एग्जांपल में खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना होता है।
खाना, खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना, ये वर्ब है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में है बोलना, बोलना वर्ब है, स्पीक मीन्स बोलना होता है, इसलिए ये वर्ब है। पांचवें एग्जाम्पल में जाना वर्ब है, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गो मीन्स जाना होता है, इसलिए जाना वर्ब है। उसके बाद इसमें सिक्स एग्जाम्पल में रहना वर्ब है, रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीव, लीव मीन्स रहना होता है, इसलिए ये वर्ब है। उसके बाद सेवेंथ एग्जाम्पल में धोना वर्ब है, धोना को इंग्लिश में वॉश कहते हैं, वॉश मीन्स धोना, इसलिए ये धोना ये वर्ब है। उसके बाद एट्थ एग्जाम्पल में है जाना वर्ब है, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, गो मीन्स जाना। और उसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल में है खाना, खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना होता है, ये वर्ब है। उसके बाद टेंथ एग्जाम्पल में है पढ़ना, पढ़ना वर्ब है, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, रीड मीन्स पढ़ना, इसलिए ये वर्ब है। 11th एग्जाम्पल में है लिखना, लिखना वर्ब है, राइट मीन्स लिखना होता है, इसलिए ये वर्ब है। उसके बाद के एग्जाम्पल में रहना वर्ब है, रहना को इंग्लिश में लीव कहते हैं, लीव मीन्स रहना। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल में आपका खेलना वर्ब है, प्ले मीन्स खेलना होता है, इसलिए अब आपको जो है 100% क्लियर हो गया होगा कि हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा।